पीडीएम 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 है क्या चीज़? पीडीएम है जी पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। पाकिस्तान के जितने भी डाकू चोर लुटेरे हैं कौम को एक खुशखबरी है कि नून लीग के तरानों पे पीपल पार्टी वाले नाच रहे, पीपल पार्टी के तरानों पे नून लीग वाले नाच रहे, एनपी के तरानों पे मौलाना नाच रहे। बेशक 3-4 महीने बाद हुकूमत भी यही है, पोजीशन भी यही है, तो 4 महीने दूंगा कि मौलाना साहब की वजह से हमारा उलमा बदनाम हो रहे हैं, तो उसको मैं इतना जिसमें उन्होंने पहले से ही है जो इस्तीफों से वो इनकार भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम लोग जो हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे। पीडीएम के लिए यही पैगाम है कि अभी 5 साल सब्र करें। आज पीडीएम का लाहौर में जलसा है, मुझे बताओ, कम को भी बता दे, पीडीएम का असल मकसद क्या है, क्या एजेंडा है? पीडीएम का असल एजेंडा है ना चोरी बचाना और इस मुल्क के इदारे को टारगेट करना, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मैं उसको ये चैलेंज करता हूँ ना कि ख़ान की तरह एक जलसा नहीं, सिर्फ वो इस तरह कन्वेंशन करके दिखाए ना वो मुनज़्ज़म तरीके से। लेकिन आज कौम को एक खुशखबरी है कि नून लीग के तरानों पे पीपल पार्टी वाले नाच रहे, पीपल पार्टी के तरानों पे नून लीग वाले नाच रहे, एनपी के तरानों पे मौलाना नाच रहा है, मौलाना के तराने पे एनपी वाले नाच रहे ना। तो ये इमरान खान की एक बड़ी वो है ना कि इन्होंने पीपल पार्टी को मुसलमान कर दिया, मौलाना के सामने नून लीग को मुसलमान कर दिया, एनपी को मुसलमान कर दिया। वरना आज से पहले ये सारे काफिर थे उसके नज़र में, आज हम काफिर हैं ना, कल हम भी मुसलमान हैं। लेकिन असल में मैं सिर्फ पीडीएम वालों नहीं बल्कि जो MNAs है उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मौलाना खुद बेरोज़गार है, आप लोगों का रोज़गार जो शुरू है MNA है ना, तो आपको बेरोज़गारी के लिए कहते हैं ना कि इस्तीफे देते, वो खुद है बे बाहर, आप लोगों को बाहर कराना चाहिए। लेकिन हमें इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 80 सीट जो है 80 सीट के ऊपर अगर 80 सीट रह जाए ना, उसके बावजूद आइन में ये लिखा हुआ है ना कि असेंबली में फिर सीट नहीं हो सकता, वज़ीर-ए-आज़म फिर नहीं जा सकता कहीं का। लेकिन इंशाल्लाह ये अगर इस्तीफ़े भी दे दे उसके बावजूद भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेगा और ये 5 साल भी हम पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी हमारे। और इंशाल्लाह जब तक खान जिंदा इस मुल्क पे हुकूमत करेगा और इनके सिर्फ पाकिस्तान में TCS के थ्रू लाशें आएंगे, बाकी इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ मौलाना साहब, आपका वज़ीरिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे और ये 30 या 40 सालों में पश्तून बरादरी के लिए कौन सा किरदार अदा किया? हाँ, मौलाना साहब ने तो कोई किरदार अदा नहीं किया। मौलाना साहब ने एक किरदार अदा किया है कि हमें इस्लाम के नाम पर बेचा है हमेशा, और हमारे मतलब जो आजकल जो हरासमेंट ये जो चीज़ें सिर्फ हमें पर्दा सिखाया है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। और हमारे पश्तून रवायात के ऊपर उन्होंने सियासत किया है और यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठा रहा है, कभी जरदारी के पीछे चिपका हुआ है, कभी वो एक स्टपनी का किरदार कर रहा है पिछले 30-35 सालों से। लेकिन अब खान आया और खान ने यह करके था। और आज एक कौम को एक और पैगाम है कि जब खान अकेला था रोड पे ये सारे अंदर इकट्ठे थे, आज जब खान अंदर अकेला है तो ये बाहर इकट्ठे, और इंशाल्लाह इसकी सिर्फ लाशें आएंगे TCS के थ्रू, बाकी इसका कुछ नहीं होगा। पीडीएम है क्या चीज़, मतलब क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, ये पीडीएम है क्या चीज़? पीडीएम है जी पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। पाकिस्तान के जितने भी डाकू चोर लुटेरे हैं वो इस वक्त पीडीएम कहलाते हैं और वो एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं। और बकौल हमारे लीडर इमरान खान के कि जब मैं इनको पकड़ूंगा, जब मैं इनकी चोरियां निकालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो चोर आजकल इकट्ठे होकर चीखे मार रहे हैं। आज इन लोगों का लाहौर में जलसा है, कितना % कामयाब होगा? 100%, 101% या 20%? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि अगर जलसे पे 2 लाख बंदा भी आता है ना, तो उनमें से तकरीबन कोई 20-25 हज़ार इनका होगा, बाकी इनका तमाशा देखने वाले हैं। जो कि इनका तमाशा जो खान इनकी चीखें निकलवा रहा है ना और जा रही हैं आसमान तक, वो देखने के लिए आए हैं। आप खान का नाम बार बार ले रहे हैं, क्यों मुतमईन है इस इमरान खान से? खान जैसा बंदा अगर पाकिस्तान में कोई एक है तो मुझे निकाल के दिखा दें। बदनवान नहीं है, चोरी का माल नहीं है, किसी का पैसा नहीं खाया हुआ, लुटेरा नहीं है, हमेशा पाकिस्तान की भलाई की है, पाकिस्तान के लिए जो कुछ किए अपना सब कुछ। अगर वो चाहता तो क्या ना कर सकता, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी से दूर, अपनी बीवी खोई इस पाकिस्तान के पीछे। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि खान जैसा बंदा को पाकिस्तान में मौजूद है। मरियम बीबी कह रहा है कि 13 तारीख से पहले, आज 13 है, उन लोगों का जलसा भी है और इस्तीफा दो। इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया, घर नहीं गया, वजह क्या है? मेरा पैगाम है कि 13 के बाद 13 क्या होगा ये सोचो। ना तुम्हारे पास सीट, ना तुम्हारे पास कोई ओहदा, और तुम लूर लूर सड़कों पे घूम रही हो अपने चोर बाप को बचाने के लिए। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि वो चोर बाप को ही बचाने के लिए नहीं है, वो अपनी सियासत चमका रही है, वो सियासत में आना चाह रही है। चूँकि है शाही ख़ानदान है और उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जी पाकिस्तानी तो पागल हैं, अहमक हैं, हम इन पे सारी ज़िंदगी हुक्मरानियाँ करेंगे, हमारी नस्लें। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, शऊर आ चुका हुआ है,
मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन अगर हमारे पीटीआई में भी खान भी गलत काम करेगा, हमारा कोई वजीर मुशीर गलत काम करेगा, हमारे वर्कर हम लोग गलत काम करेंगे तो हम पकड़ेंगे, हम पूछेंगे, क्योंकि हमें शऊर मिला है और शऊर हमें हमारे लीडर ने दिया है। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम अपनी पार्टी में भी उनका मुहासबा जारी रखें। मरियम बीबी का जो विजन है वो तो सबके सामने है, लेकिन वो अपने विजन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि वो ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दें। ये उनकी जो है ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस तरह का डेमोक्रेसी में ना ही हम, अगर मैं एज बिंग लीगल भी मैं बात करती हूँ, लॉयर बात करती हूँ, तो कहीं पे भी ऐसी कोई भी शक मौजूद नहीं है कि एक मरियम जो है उसके चाहने से या PDM के चाहने से जो है हमारी हुकूमतें टूट जाएँ और खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। सबसे पहले तो मैं आपको गिलगित की मिसाल दूंगी। पहले तो ये लोग इकट्ठे हो गए, जब गिलगित गए तो बिलाल ने कहा जी मैं मरियम के विजन को सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो उसकी अपनी स्टेटमेंट है, उसने ये फ़लाँ बात की है, वो गलत किया है। मरियम ने वहाँ पे जाके अपनी सारी लॉबिंग और वो करती रही है, हीरो बन के फिरती रही है, और जो कुछ हुआ वहाँ का रिज़ल्ट आपके सामने है। इससे भी पता चलता है कि हमारी अवाम, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने तब्दीली को जो है एक्सेप्ट कर लिया है और वो खान के विजन के साथ हैं। और अभी जो लाहौर में जलसा है, इंशाल्लाह ये भी इनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत होगा। अक्सर लोग कह रहे हैं कि PDM के बीच में दड़िया गया और ये टुकड़े टुकड़े, और क्या सच है, हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सिर्फ दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो ये सिर्फ वही है। हर एक के अपने अपने ज़ाती मकासद हैं, हर एक के अपने अपने ज़ाती अगराज़ हैं। मुल्क के लिए इनमें से कोई भी नहीं सोच रहा। अगर मुल्क के लिए सोच रहे होते, अपनी आवाम के लिए सोच रहे होते, तो हम इस वक्त जिस तरह के कोरोना की एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इतने लोगों को वहाँ पर इन लोगों को इस तरह इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। PDM कह रहा है 31 दिसंबर तक हमने इस्तीफ़ा जमा करना है। किसके नाम जमा होगा इस्तीफ़ा, आप बता दें। अभी तो उनकी बहुत सी स्टेटमेंट आ गई हैं जिसमें उन्होंने पहले से ही है जो इस्तीफ़ों से वो इनकार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम लोग जो हैं वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, तो हम तो कहते हैं इस्तीफ़ा आए खान, हम लोग तो सब कर रहे हैं इस्तीफ़ों का। सबसे ज़्यादा नुकसान जब इस्तीफ़ा देगा किस पार्टी, किस जमात को उठाना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें खुद ही उठाना पड़ेगा, हम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारे तो खान ने भी कह दिया वो जो इस्तीफ़ा जैसे देंगे हम वहाँ पर अबूरी इलेक्शन करवाएंगे। क्या खान साहब इतना क्यों मुतमईन हो कि आप खान को सपोर्ट कर रहे हैं? खान जी देखें, खान से बेहतर कोई भी लीडर जो है आप पूरे पाकिस्तान में और दिखा दें, अगर उससे बेहतर कोई भी ऐसा लीडर है तो हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। मुझे बताओ, कौम को भी बता दो, नवाज शरीफ वापस आएगा या नहीं? अभी जो हालात हैं उससे लग तो नहीं रहा कि खान वो जो नवाज शरीफ है वो वापस आएगा। लाया जाएगा, लेकिन वो वापस उसे लाने की कोशिश भी करें, लेकिन वो तो इतना डरा हुआ। अभी आपने उसकी एक वीडियो देखी जहाँ पे खिताब कर रहा है, तो वो जो उसके वर्कर ने वो चाय रख दिया, उसने कहा पर्ची पे चाय। उसका अपना विजन ही नहीं है, उसकी अपनी सोच ही नहीं है। उसको वापस ले भी आएंगे तो हमारे किस काम का है वो। PDM का नाम क्या पैगाम दोगे? PDM के नाम यही पैगाम दूंगी कि हम लोग जो हैं, हमारी जो पूरी पाकिस्तान है आप लोगों की चोरियों को, आपकी डकैतियों को समझ चुकी है, और हम सब लोग जो हैं वो खान के साथ हैं, खान के विजन के साथ हैं, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम जो कुछ भी होगा वो इकदाम उठाएंगे। हज़रत मौलाना फजल रहमान के लिए आपका खुसूसी क्या पैगाम है, बताओ? उनको ये कहूँगी कि वो हर पार्टी के साथ जाके एडजस्ट हो गए, लेकिन हमारी PTI में उसको कबूल नहीं किया है। तो अब देख लें वजह क्या? वजह क्या? वजह यही है कि वो जहाँ पे जिस जगह जहाँ की मिट्टी होती है वो वहीं पे ही रहती है, तो वो उनके साथ, जो उनके साथ शुरू से चलते आ रहे हैं उनके साथ है। इसी से भी शो होता है कि हमारी जो PTI है एक नज़रियाती जमात है, हमारी खान के विजन के साथ है, और खान ने इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का गंद उसको इकट्ठा नहीं किया। नाम यही पैगाम है कि जल्द से अभी मौखर हो जाने चाहिए, 2-4 महीने के बाद होने चाहिए, ताकि जो जितनी बड़ी गैदरिंग लाहौर में की जा रही है, जितना बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है, उससे कोरोना के फैलाव का ज़्यादा खदशा है। तो वो उसको हम चाहते हैं कि वो मौखर करें। बेशक 3-4 महीने बाद, हुकूमत भी यही है, पोजीशन भी यही है, तो 4 महीने बाद करने अपने एहतजाज जो भी करने हैं, जो जलसे जुलूस करने हैं उन्होंने। PDM का जो सरबराह है, PDM का जो मेंबरान है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में कोई कोरोना नहीं है और ये हुकूमत इस्तीफ़ा लेकर घर जाएगा और हम अपना मुहिम ख़त्म कर रहे हैं। क्या कमेंट करोगे? नहीं, कोरोना तो है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, सारी दुनिया को पता है कि कोरोना है। हमारी पाकिस्तान में भी कोरोना है, जिसके हमारे भी कितने लोग मर चुके हैं कोरोना की वजह से। तो ये उनकी खामा ख्याली है, एक इक़्तिदार की हवस कहूँगा मैं, इक़्तिदार की लालच, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो इक़्तिदार में रहे, तो अब वो इक़्तिदार में नहीं है, तो उनको बस इक़्तिदार की लालच है जिसकी वजह से सब कुछ ये चल रहे हैं। उनको ये करना नहीं चाहिए। 20 सालों से आपने कहा इन लोगों ने मुल्क के लिए खिदमत बेहतर की, या
इस 2.5 साल में जो इमरान खान कर रहे हैं? जो इमरान खान कर रहा है वो मेरे ख्याल से बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों में अगर यही होता रहता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं तो ये जो इस वक्त आप हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है ये नहीं होता। क्योंकि जो पिछले 20 सालों से महंगाई पिछली हुकूमतों ने रोकी हुई थी, सब्सिडियाँ दे दे के हर चीज़ के ऊपर, अब जब सब्सिडी नहीं दी जा रही तो जाहिर बात है कि उसका असर आवाम के ऊपर पड़ेगा, चीज़ों का रेट महंगा होगा, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर ये पिछले 20 सालों से होती रहती प्रॉपर तो ये महंगाई ना बढ़ती और ये महसूस ना होती हमें महंगाई। सर, पीडीएम का नाम का आपका क्या पैगाम है? पीडीएम कह रहे इन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है सर? मेरा यही पैगाम है कि ये अपने जनते जुलूस जो हैं अभी बंद कर दें 2-4 महीने के लिए, उसके बाद फिर रोडों पे आ जाएं, फिर अपने जनते जुलूस करें, जो कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी आप रोक दें, इनको 2-4 महीनों बाद कर लें, जब कोरोना की वबा थोड़ी ठंडी हो जाए, ख़त्म हो जाए तो फिर आप कर लें। फिर रोका तो नहीं है इमरान खान साहब ने अभी भी। माजूर है, इसके साथ हमने आज गुफ्तगू कर रहे हैं ना, गुफ्तगू हमने ये करना है हमेशा पीडीएम जो अपोजिशन कह रहा है पीडीएम का असल मकसद क्या है? इन भाई का ज़रा गुफ्तगू आपने भी सुना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। सर मुझे ये बताओ, अपोजिशन सारा कटा हुआ है। 25 साल पहले इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का गन में सारा कटक करके, और आज वही अपोजिशन आप पीडीएम के नाम से जलसे जुलूसे एहतजाजें कर रहे हैं, क्या पैगाम दोगे? मैं फ़िलहाल उनसे एक अपील करूँगा कि मुल्क की मफाद में जलसे मौखर कर दिए जाएँ और ये आवाम को मत तंग करें, क्योंकि उनकी जान ख़तरे में है इस टाइम कोरोना की वजह से ना, तो उनको मौखर कर देने चाहिए। बाद में वक्त पड़ा हुआ है उनके पास, फिर सड़कों पे आ जाए। सर मुझे बताओ, ये तो कह रहे हैं कि हम आवाम के खातर निकला है, महंगाई उरूज पे, हम में अपनी कुर्सी का लालच नहीं है, आप क्या कमेंट करोगे? महंगाई तो बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए इस टाइम, मौके की नज़ाकत से अपने जल्द से मौखर कर देने चाहिए। और हुकूमत से भी है कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल कर लें, बाकी ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का वज़ीर आज़म है उसका नाम है इमरान खान, क्या पैगाम है आपका? इमरान खान साहब के लिए पैगाम है कि वो एक महंगाई कंट्रोल करें और आवाम के दिलों पे हुक्मरानी करें। वो तो करते रहे, मज़ीद बेहतर करके अपने इक़दामात से। तो एक महंगाई सबसे बड़ा मसला इस टाइम, उसको फोकस करें। और पीडीएम के लिए क्या पैगाम? पीडीएम के लिए यही पैगाम है कि अभी 5 साल सब्र करें। मैं तो उसको यही पैगाम दूंगा कि आपकी ये जो आप जल्द से कर रहे हैं, सारी दुनिया को मालूम हो गया, वो एक्सपोज भी हो गए, और ये अच्छा है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा है कि उसको पता लगे कि ये कौन लोग हैं। इससे पहले आपस में उनका क्या मामला था और अब क्या है, अब दोस्त बन गए हैं। और इमरान खान ने कहा भी था, ये कौम को याद होगा, इमरान खान ने कहा था कि ये चोर सारे इकट्ठे होंगे, तो ये उसका जो जिंदा सबूत है। मौलाना फजल रहमान पश्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, क्या पैगाम दोगे? सर मौलाना साहिब तो जो है हमारे इस्लाम में हमारे उलमा का बहुत हम एहतराम करते हैं, ये तो हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ये पैगाम दूंगा कि मौलाना साहिब की वजह से हमारा उलमा बदनाम हो रहे हैं, तो उसको मैं इतना कहूँगा कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे उलमा जो है उनको बदनाम न करें। बिलावल के लिए आपका क्या पैगाम है? बिलावल साहब को मैं ये कहता हूँ कि बिलावल साहब आप ज़रा हौसला करें, क्योंकि भुट्टो साहब का जो विज़न था, आपने उस विज़न को छोड़ के जरदारी साहब के विज़न पे चल रहे, तो ये मेरे ख़्याल में आगे नहीं चल सकेगा। क्योंकि ये आवाम को मालूम है कि जरदारी साहब का किरदार क्या है, और आगे आपकी पार्टी में जो लोग आए हैं उसका किरदार क्या है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा करप्ट जमात कौन सा है? सर मैं ये तो अभी थोड़ा सा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बताओ कौन सा है वो? आवाम कौन सा जमात है बताओ? ये तो आवाम को मालूम नहीं, आप बताओ, आवाम को छोड़। मेरे ख्याल में पीपल पार्टी ये होगा आजकल पीपल्स पार्टी है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी से खैराबाद का और पीटीआई में शामिल हुआ है, और ये भी कहा कि सबसे बड़ा चोर करप्शन का टोला पीपल्स पार्टी में। तब तक दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।